इवनिंग स्टूडेंट्स, हम आज 29 चैप्टर शस्त्र कर्म विधि अध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने पूर्व में व्रण को रक्षा किस प्रकार की जाती है उसके ऊपर बात की थी। अब कहता है कि व्रण धोने के विधान के ऊपर कहता है। फिर तीसरे दिन कषाय आदि से व्रण का धोवन कर्म करना चाहिए और पट्टी बदलनी चाहिए। इस कर्म को दूसरे दिन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यदि इसको जल्दी जल्दी बदला जाएगा तो पेन और ग्रंथियाँ दोनों उत्पन्न होंगी और व्रण जो है देर से भरेगा। On the third day, the same treatment such as washing the ulcer etc. are done explained earlier. These should be done on the second day as they will give rise to severe pain, formation of tumors and delayed healing of the ulcer. कहता वर्ण में अतिस्निग्ध आदि वर्तियों का निषेध। कहता वर्ण में अतिस्निग्ध अतिरुक्ष ढीली और कठिन और बुरी तरह रखी हुई वर्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस प्रकार का कल्प पानी से भीगी पीसी हुई औषध व्रण पर नहीं रखें, क्योंकि अतिस्नेह से क्या हानि है कि स्निग्धता से क्लेद बढ़ता है, अतिरुक्षता से मांस कटता है और बहुत पेन होता है, विदीर्ण होकर फटकर रक्त आता है, अति ढीला या अति कठिन अथवा बुरी तरह रखी वर्ती में से व्रणों के किनारे पर रगड़ पड़ती है, जिससे घाव नहीं बढ़ता। क्या कहता है यहाँ पे आचार्य? द विक ऑफ कॉटन थ्रेड्स स्मीयर्ड विद पेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो द पेस्ट ऑफ ड्रग्स शुड नाइदर बी वेरी अनक्यूटस ऑयली नॉर वेरी ड्राई, नाइदर फ्लेवी नॉर वेरी थिक, हार्ड एंड शुड नॉट बी improperly placed. Because of unctuous oily fatty increases moistness, dryness causes tears in the muscles, severe pain, lacerations and bleeding. Flabby, hard and improper placed with prodigy friction of the edges of the ulcer. क्या कहता है? कच्चे व्रण में शस्त्र छेदन करने पर कर्तव्य। कहता है कि व्रण के अंदर रखी वर्ती में पूती युक्त मांस मतलब पस युक्त मांस, सड़े हुए मांस को, व्रण के अंदर के खोखलेपन को, पस फॉर्मेशन, पूरी संचय स्थान को, गति मार्ग को तथा पूरी से भरे हुए व्रण को शीघ्र ही शुद्ध कर देते हैं। कहता है when in the medicinal wick remaining all inside the ulcer produces petrification of the muscles, elevation surface, loss of tissues and accumulation of pus inside, then the ulcer should be cleared of its contents quickly. कच्चे व्रण में शस्त्र छेदन करने पर कर्तव्य। कहता जो विदग्ध आधा पक्व शोथ है, अज्ञान से जो चीरा गया है, उस शोथ को पाचन भोजनों से सब पाचन उपनाहों सलवन किनों आदि पुल्टिस की चिकित्सा करें। ये पाचन द्रव्य व्रण के लिए अतिशय विरोधी नहीं होने चाहिए, अर्थात अम्ल कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण इस प्रकार के भोजन द्रव्य नहीं बरतने चाहिए। सीन योग्य व्रण सीवन विधि के बारे में बात करते हैं। चोट लगने से मुख खुले हुए तुरंत के व्रणों को तुरंत सूचरिंग करनी चाहिए। मेदजन्य ग्रंथियों में तथा कान की छोटी पालियों को भी लेखन कर सूचरिंग करनी चाहिए। शिर, अक्षिकूट, नासिका, ओष्ठ, गंड, उरु, कर्ण, उरु, बाहु, ग्रीवा, मस्तक, मूषक, नितंब, मीहन, पायु और उदर आदि में तथा गहरे भागों में, मांसल और बिना हिलने वाले स्थानों में व्रण की सूचरिंग करनी चाहिए। ट्रोमेटिक वुंड ट्रीटमेंट कहता है आचार्य ने, ट्रोमेटिक वुंड्स विच आर recent and wide should be sutured immediately. So also the ulcers which are made by scraping, fatty tumors, pinna of the ears which are thin ulcers located on the head, eye sockets, nose, lips, cheeks, ears, arms, neck, forehead, scrotum, buttocks, penis, rectum, abdomen etc. which are situated on important fleshy and immovable parts should be sutured. क्या कहते हैं यहाँ पर? सीने के अयोग्य व्रण कहता वंक्षण, कक्षा आदि में तथा थोड़े मांस वाले किंतु गतिशील स्थानों में व्रणों को नहीं सूचरिंग करनी चाहिए। जीर्ण व्रणों में से वायु निकलती है, जिनमें शल्य हो या जो व्रण क्षार, विष अथवा अग्नि से पैदा हुई हैं, उनको भी नहीं सूचर करना चाहिए। वुंड्स दैट शुड नॉट बी सूचर्ड इमीडिएटली that are groins, axilla etc. which are less muscular and movable, ulcers which emit air gas,
कहता है विच हैव फॉरेन बॉडी इनसाइड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एल्कली शार्प पॉइजन्स एंड फायर शुड नॉट बी सिचुएटेड। कहता है व्रण को सीने के पूर्व कर्तव्य। कहता है सीवन विधि स्थान से खिसकी हुई अस्थि के टुकड़ों, शुष्क रक्त, तिनके और रोम को हटाकर साफ मतलब क्लीन कर लेना चाहिए। कट जाने से लटकते हुए मांस को उसके स्थान पर रखकर संधि और अस्थि को स्थान पर बिठाकर रक्त के रुक जाने पर व्रण को स्नायु सूत्र या वत्कल के रेशे से सुचरिंग करनी चाहिए। सीते समय सुचरिंग के समय न तो व्रण को बहुत दूर दूर और न बहुत समीप से सीना चाहिए एवं न तो बहुत अधिक और न बहुत कम मांस या त्वचा पकड़नी चाहिए। कहता व्रण को सीने के बाद कर्तव्य। कहता सीवन के बाद रोगी को सांत्वना देकर व्रण में अंजन, अलसी की राख, प्रियंगु, शल्य की फल, लोद्र, मुलेठी इनके चूर्ण को मधु एवं घृत मिलाकर व्रण पर लगाएं, फिर पूर्व की भांति पट्टी आदि बांध देनी चाहिए। कहता है कि रक्तहीन व्रण को सीने की विधि। जिस व्रण के ओष्ठों से रक्त नहीं आता हो उस व्रण के किनार से थोड़ा सा लेखन करके रक्त निकालने पर सीना चाहिए। इस व्रण का संधान रक्त ही अर्थात रक्त से ही व्रण जुड़ता है। व्रण को बांधने के पदार्थ। कहता बंधन विधि। देश आदि विचार करके बंधन आदि द्रव्य बरतने चाहिए। इसमें भेड़ का, हरिण का, रेशम की पट्टियाँ जो उष्ण हों, अक्षोम अलसी की पट्टी जो शीतल हैं, सेमल आदि की रुई के सूत्र से बना या कपास के अन्य स्नायु या वत्कल का वस्त्र शीत उष्ण दोनों प्रकार की योगवाही होते हैं। मेद और कफ की अधिकता वाले व्रण में तथा भग्न में ताम्र, लोहा, रांगा और शीशा इनको बंधन के लिए बरतते हैं। अस्थिभंग में ताम्र आदि के अतिरिक्त फलक, पट्टिका, चर्म, वल्कल, कुशादि, बांस आदि की खपच को भी बांधने के लिए यूज करना चाहिए। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य यहाँ पर बतलाता है कि ट्रॉमेटिक वुंड ट्रीटमेंट के बारे में, और इसमें जब आचार्य ने अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे प्रयास किया है तो कहता है कि बैंडेज इज सुटेबल फॉर द साइट ऑफ द अल्सर, organs of the body should be made use of, among them they prepared by sheep skin, silk is hot, bandage from flax is cold, that from silk, cotton tendons of animals, aponeurosis, sheaths, thin layer of tendons etc, and bark of trees is both hot and cold. The wounds which have more of fat and tough should be covered with the thin sheets of copper, iron, zinc or lead. So also the fractures. In case of fractures, bandaging should be done by using leather, bark of trees and splint, hard and flat pieces of bamboo, wood, metal etc. क्या कहता है यहाँ पर व्रण के बांधने के प्रकार। कहता है कि व्रण के बंधन के भेद बतलाए हैं। बंध पट्टियाँ 15 प्रकार की हैं। इनके आकार, इनके नाम अपने नाम से स्पष्ट हैं। यथाकोश, तलवार आदि के रखने का खोल, स्वस्तिक चिन्ह के अनुसार, मुतोली, थैली के अनुसार, चीन, पताका के समान त्रिकोण, दाम, मोटी माला या रस्सी के आकार का, अनुवेलित, वेल के समान ऊपर को लपेटा हुआ, खटवा, चारपाई के समान 4 पैर की पट्टी, विबंध, अनेक बंधन युक्त, स्थगिका, आवरण या पगड़ी, वितान, तुंबू के आकार का, उत्संग, गोद या झोली, गोफन की भांति बीच में एक थैली और दोनों ओर रस्सी लगी हुई हो, यमक, 2 पट्टियाँ, मंडल और पंचांगी, 5 पुछवाली, 15 बंध हैं और इनको स्थान के अनुसार बरतना चाहिए। इनमें कोषबंध उंगली के पर्वों पर, स्वस्तिक को कान, कक्षा आदि स्तनों और धन संधियों में, मुतोली को मेहन और ग्रीवा आदि में, चीन को अपांग भागों में, दाम को संवाद, अंग, वंक्षण आदि जहाँ आसानी से पट्टी न बन सके, अनुवेलित को शाखाओं में, खटवा को हने में, गंड और शंख में, विबंध को पीठ और उदर में, स्थगिका को अंगुष्ठ में, अंगुली और मेहन के अग्रभाग में तथा अंतर्वृद्धि में, वित्तान को चौड़े अंग तथा सिर पर उत्संग के लटकाने वाली बाहु में, और गोष्कण को नासिका, ओठ, चिबुक और संधि में, यमक बंद को यमक वर्णों में, मंडल बंद को गोल अंग और पंचांगों के चतुरों के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। इनमें से जो बंद जिस तरह ठीक बैठे बुद्धिमान वैद्य वह उस पर उसी तरह लगाए। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? बैंडेजेस डेटा कोश, स्वस्तिक, मुतोली, चीन, दाम जो मैंने आपको बता दिया। कोश जो रहती है काइंड शुड बी यूज ऑन द जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स, स्वस्तिक इन द ईयर्स, एक्जिला फॉर ब्रेस्ट एंड जॉइंट्स, मुतोली फॉर द पेनिस, नेक, chin for outer canthus of the eyes, dam at places of junction of body parts such as groins, anuvelit for the extremities, khatwa
for cheeks, lower jaw and temples, Viband for the back and abdomen, Stagika for the thumb, fingertip of the penis, and hernia in the groins, Vitan for brow organs which are thick and also for the head, Utsang for hanging parts, Gofand for the nose, lips, etc., Yamak for places having adjacent ulcers, Mandal for the parts which are round, यमक जो है टू एडजेसेंट अल्सर्स के लिए यूज़ होता है, और पंचांगी फॉर पार्ट्स अबव द शोल्डर्स. एन इंटेलिजेंट फिजिशियन शुड अप्लाई दैट टाइप ऑफ बैंडेज विच इज़ मोस्ट सुटेबल टू द प्लेस ऑफ द बॉडी. कहता है कि गांठ कसा हुआ बंधन, पुरुष फिक कक्षा वंशन और सिर पर खींचकर पट्टी बांधे, हाथ पैर मुख कान छाती पीठ पार्श्व गले उधर मेहन और मुश्क पर समान नेत्र और संधियों से ढीली माननी चाहिए. शिथिल स्थान में यदि वात कफ का व्रण हो और उसमें समबंध बांधे, किंतु सम स्थान में वात कफजन्य व्रण हो तो गाढ़ बांधे, और गाढ़ बंधन के उरु आदि स्थान पर वात कफज हो तो अतिशय गाढ़ बांधे. वात कफजन्य व्रणों को शीतकाल में और वसंत में 3-3 दिन के अंतर में खोलना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसको याद रखेंगे. पित्त रक्त जन्य व्रणों में गाढ़ बंध के स्थानों में संबंध के स्थान पर शिथिल और शीतल बंध के स्थान पर बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए. पित्त रक्त जन्य व्रणों के साय प्रातः दोनों समय तथा ग्रीष्म और शरद में अन्य व्रणों में भी दोनों समय पट्टी बदलनी चाहिए. ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे. 3-3 दिन पर तथा साय प्रातः पट्टी बदलने का स्पष्ट उल्लेख है. अतः दोष ऋतु अवस्था विशेष की दृष्टि से यदि आवश्यक हो तो वैद्य अपनी बुद्धि से विचार करके प्रतिदिन भी पट्टी बदल सकता है. कहता है कि टाइट बैंडेज शुड बी टाइट ओवर द थाइज, बटक्स, एक्जिला, ग्रोइंस एंड हेड. इट शुड बी मॉडरेट ओवर द एक्सट्रीमिटीज, फेस, ईयर्स, चेस्ट, बैक, फ्लैंक्स, नेक्स, abdomen, penis and scrotum. On places which are even neither hard nor flabby, it should be tight. It should be very tight if the ulcer is situated on the seats, organs of Vata and Kapha. Moderate tight bandage, कहते हैं it should be moderately tight over the eyes, joints, etc. So also on places which are flabby, on places where the ulcer has been produced by Vata and Kapha, should be moderate. Bandage should be removed once in 3 days during Sita, cold and Vasant spring seasons. Loose bandages should be tied moderately tight on other parts of the ulcer are then produced by Pitta and Rath or even parts. It should be loose on places where loose bandaging is prescribed. It should not be tied at all. During Grishma, summer and Sharad, autumn, bandage should be removed in the evening and morning. If the ulcer is not bandaged, it gets contaminated by the bite of mosquito, cold breeze, etc. The fats and the medicine applied to the ulcer do not stay. The ulcer requires long time to become clean without pus, etc. and get healed. कहता है यदि पट्टी नहीं बांधेंगे तो दंश, मच्छर, शीतल वायु आदि से पीड़ित होने के कारण व्रण दूषित हो जाएगा और वहाँ स्नेह औषध देर तक नहीं टिक पाएगी. बंधन के बिना व्रण कठिनाई से शुद्ध होता है और कठिनाई से ही भरता है अथवा भरकर विकृत रंग का हो जाता है. क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? एंड इवन आफ्टर हीलिंग इट विल बी डिस्कलर्ड, द स्किन ओवर द एरिया डज नॉट गेट बैक टू नॉर्मल कलर ऑफ द बॉडी. कहता है व्रण को बांधने से लाभ. कहता है बंधन के गुण, अस्थि के चूर्णित होने से या टूटने से या विश्लेष से हुआ व्रण विदीर्ण हुआ तथा जिसमें सिरा स्नायु छिन्न हो गए हों, ऐसा भी व्रण बंधन से निश्चित पूर्वक भरता है. उठने सोने आदि सब चेष्टाओं से पीड़ित नहीं होता. ऊपर को किनारे निकले किनारों वाला, संपूर्ण रूप से ऊपर को उठा हुआ, विषम ऊंचा नीचा, कठिन और अतिशय वेदना वाला, इन 5 प्रकार का अशुद्ध व्रण तथा समान कोमल और वेदना से रहित शुद्ध व्रण बंधन से शीघ्र भर जाता है और शीघ्र शुद्ध हो जाता है. क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? बैंडेजिंग हेल्प इजी एंड क्विक हीलिंग ऑफ वुंड्स इन विच द बोन्स आर फाउंड क्रश्ड और फ्रैक्चर्ड. Joints are dislocated, which are cut up by the physician, in which tendons and veins are severed. By bandaging, there will be no pain during getting up, lying down, and such other acts. Swelling of the part of the body which are either uneven, hard, and very painful, or even soft and painless, all become clean and heal quickly. कहता है स्थिर आदि व्रणों का पत्र छादन. कहता है पत्रदान, जो व्रण स्थिर चिरकाल तक बने रहने वाले और थोड़े मांस वाले हों और रुक्षता के कारण जो नहीं भरते, उनमें औषध के दोष और ऋतु के अनुसार पत्रों से ढक देना चाहिए, मतलब ढक देना चाहिए. ये पत्ते अजर्जर रहित
अजर्जरित नूतन छेद रहित होने चाहिए। इनको चारों ओर से भली प्रकार रखना चाहिए। कहता है ये पत्ते जल आदि से धोकर निर्मल करने चाहिए और इनका खुरदरापन नहीं होना चाहिए। ये पत्ते बरगद और शीरी वृक्ष के भोजपत्र, अर्जुन और कदम्ब के लेने चाहिए। वातावरण में शीत ऋतु में स्निग्ध एवं उष्ण पत्र, पित्त वर्ण में ग्रीष्म में शीत स्वभाव के, कफ वर्ण में उष्ण काल में रुक्ष और उष्ण पर पत्र तथा प्रावृत काल में मिश्र दोष के साधारण पत्र बरतने चाहिए। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? कहता है अल्सर विच आर परसिस्टिंग फॉर लॉन्ग, विच आर वेरी डिफिकल्ट और लिटल ऑफ मस्कुलर टिश्यू, विच डू नॉट हील टू ड्राइनेस, absence of moisture, should be applied with medicine which are wrapped in leaves of trees. Appropriate to the doshas involved and the seasons, the leaves should not be ripened once but should be young, tender ones, not having holes, good in all respects, should well and not rough, should belongs to trees which have milky sap, भोज, अर्जुन and कदम। बैंडेजिंग कंट्राइडिकेशन, नहीं बांधने योग्य वर्ण कौन कौन से हैं? कहता कुष्ठ रोगी में, लेप्रोसी में, अग्नि से, बर्न में, मधुमेह रोगी की पेटिकाओं में। कहता है कि जो ये क्या कहते हैं इसको, डायबिटिक फुट और डायबिटिक अल्सर के अंदर भी नहीं कहता है। चूहे के विष में, रेड वाइट के अंदर, क्षार से जले हुए, अल्कली से जले हुए, विष से युक्त पॉइजनस और मांस के पाकजन्य वर्ण में, सुपरेशन चला गया हो, दारुण गुद पाक में, और जिसमें मांस गिरता हो, वेदना से तथा दाह युक्त और शोफ की अवस्था में जो व्रण फैलते हैं उन पर पट्टी हमें नहीं बांधनी चाहिए। अरक्षा से कृमि युक्त व्रणों की चिकित्सा। कहते हैं जिस व्रण में रक्षा न करने से, उचित संशोधन या बंधन न करने से मक्खियों से कृमियों को उत्पन्न कर देती हैं और ये कृमि मांस आदि को खाते हुए वेदना, शोफ और रक्तस्राव को उत्पन्न करती हैं, उन व्रणों को धोने और व्रण में भरने के लिए सुरसादि गण को बरतें। सप्तपर्ण, करंज, आक, नीम और राजादन, खिरनी, इनकी छाल को गोमूत्र के साथ पीसकर कल्क बनाकर लेप और क्षार के जल से परिषेक करना चाहिए, अथवा व्रण को मांसपेशी से ढककर इन कृमियों को शीघ्र निकाल देना चाहिए। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? आचार्य फ्लाइज डिपॉजिट वर्म्स, बैक्टीरिया इनसाइड द अल्सर विच आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय बैंडेजिंग, they be devour the tissues producing pain, swelling and bleeding. For washing and filling of such septic ulcer, the drug of Sursadigan, White chapter 15 should be used. Rajadan, prepared and with cow's urine should be applied. Bathing the ulcer with solution of alkalis is beneficial or scarification of the muscle tissue. By these measures, the worms, bacteria etc. should be removed out एज क्विकली। कहता है कि भीतर से दूषित व्रणों की शीघ्रता से रोहन निषेध। कहता है जल्दी से अंदर से दूषित व्रण का रोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रण थोड़े से भी उपचार से फिर भरने पर भी विकृत हो जाया करते हैं। कहता है हास्टिया किलिंग ऑफ द अल्सर विच हैज़ रेजिड्यू ऑफ द डोसा इनसाइड should not be attempted for it will flare up greatly even with a slightly improper regimen। कहता है रोपित व्रणों में त्याज्य कर्म। कहता है व्रण के बढ़ जाने पर भी अजीर्ण, व्यायाम, मैथुन कर्म को छोड़ देना चाहिए। अत्यधिक प्रसन्नता, क्रोध और भय को भी छोड़ देना चाहिए। जब तक व्रण में स्थिरता उत्पन्न न हो यह नियम आग्रहपूर्वक 6 से 7 महीने तक बरतना चाहिए। इवन आफ्टर द अल्सर हैज़ हील्ड द पेशेंट should avoid indigestion, physical activities, copulation etc., great rejoicing, anger, fear etc. till he attains his full strength. He should lead a disciplined life for at least 6 or 7 months। क्या कहता है? उन अनुक्त शिकायतों के उत्पन्न होने पर वैद्य दोष आदि के बल के अनुसार प्रयत्नपूर्वक उन उपायों द्वारा जिनका वर्णन उत्तर स्थान के विस्तार से किया गया विचार कर चिकित्सा करे। सच अदर कंडीशंस which manifest should be managed with methods appropriate to the strength of the doshas in the light of the detail furnished on the Uttar Tantra, the last section of the treatise, White chapter। क्या कहता है? Thus the ends of the chapter named शस्त्र कर्म विधि अध्याय 29वां सूत्र स्थान अष्टांग हृदय। इस प्रकार विद्योत निटिका में सूत्र स्थान का शस्त्र कर्म विधि अध्याय समाप्त होता है। इस 29वें अध्याय को यहाँ पर हम समाप्त करते, 19वां नहीं 29वां, ये याद रखेंगे। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त श्रीमद्भाट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां सूत्रस्थाने शस्त्रकर्म विधिनाम 39वां अध्यायः। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं।
उसके अलावा आप इन चैप्टर्स के जो मैं बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उनको भी लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।